नमस्कार, आप सभी को गांधी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अल्बर्ट आइंस्टीन गांधी जी के बारे में कहते हैं कि जनरेशंस टू कम इट मे बी विल स्कार्स बिलीव दैट सच अ वन एज दिस एवर वॉक्ड अपॉन दिस अर्थ। आइंस्टीन कहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां शायद ही विश्वास कर पाएंगी कि एक ऐसा व्यक्ति भी इस धरती पे चला था। और इस बात की झलक तो आज ही मिलती है। गांधी जैसा व्यक्ति जो विदेश में पढ़ा था, उस समय पे बैरिस्टर हुआ करता था और इतना ज्ञानी व्यक्ति, उस व्यक्ति को आज लोग कहते हैं कि गांधी ने देश के लिए किया क्या है। आपने पढ़ा क्या है गांधी के बारे में? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ऊपर उठिए तो आपको पता चलेगा कि गांधी ने देश के लिए किया क्या है। गांधी जी की आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग में वे बताते हैं कि उन्होंने जीवन में क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, क्या उनसे हो पाया और क्या नहीं हो पाया। एक आदमी चाहता तो अपने बारे में सिर्फ अच्छा बताता, मगर गांधी जी ने कोशिश की कि वे अपने जीवन के सभी पहलुओं को सबके सामने रखें, क्योंकि वे एक बताना चाहते थे कि महान व्यक्ति सिर्फ अच्छे कामों से महान नहीं होता, वे अपने गलतियों से भी महान होता है, क्योंकि उन्होंने कोशिश की और कोशिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसके बाद वे बताते हैं कि कैसे उन्होंने साउथ अफ्रीका से आकर भारत में आंदोलन की शुरुआत की। कैसे शुरू में लोग उनसे जुड़ते नहीं थे, लोग उनकी सुनते नहीं थे, मगर समय के साथ उन्होंने गांव को देखा, इस देश को देखा और खुद लोगों से जुड़े, तब जाकर लोग उनसे जुड़े। 1920 में गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, वह अंग्रेजी शासन के खिलाफ पहला बड़ा आंदोलन था। लोगों ने विदेशी कपड़े, विदेशी स्कूल और अदालतें छोड़ दी। लोगों ने विदेशी लोगों के लिए काम करना बंद कर दिया और इस आंदोलन से समाज में एक आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई। दांडी मार्च और नमक सत्याग्रह जो 1930 में हुआ, ये बहुत ही अहम आंदोलन रहा, क्योंकि इस आंदोलन में गांधी जी ने नमक जैसी मूल चीज की बात की। गांधी जी ने 240 मील चलकर ये यात्रा पूरी की और अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़ा। अगर गांधी जी यही आंदोलन किसी लग्जरी के लिए करते, कार के लिए करते या किसी और चीज के लिए करते, लोग उनसे नहीं जुड़ पाते। मगर नमक हर एक आदमी, गरीब अमीर, हर एक तबके के आदमी की जरूरत है। उसके बाद 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, यह आंदोलन आजादी की अंतिम लड़ाई साबित हुआ। हिंसा की जगह शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया गया और इससे पूरी दुनिया में गांधी जी के विचारों का प्रभाव पड़ा। जैसे कि मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन मंडेला ने गांधी जी का समर्थन किया। गांधी जी ने उस समय स्वदेशी चीजों के उपयोग पर जोर किया और उन्होंने विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया। आज भी हम जो ग्राम स्वराज या पंचायती राज का विचार देखते हैं, वो मूलतः गांधी जी के विचारों से आया है। गांवों को आत्मनिर्भर बनाना, आज भी ग्रामीण विकास की नीतियां गांधी जी की सोच को झलकाती हैं। एक बात जो बहुत लोगों को लगता है कि गांधी जी ने भगत सिंह की फांसी को रुकवाने की कोशिश नहीं की, मगर ये डॉक्यूमेंटेड है कि 1931 के समय में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जब लाहौर षड्यंत्र के लिए फांसी की सजा सुनाई गई, उस समय गांधी जी और अंग्रेजों के बीच लॉर्ड इरविन का समझौता चल रहा था। गांधी जी ने लॉर्ड इरविन से मुलाकात कर फांसी की सजा माफ करने या उसे टालने की अपील की थी, मगर अंग्रेजी सरकार का दबाव इतना था कि उनकी अपील कई बार खारिज कर दी गई। वे चाहते थे कि इन्हें फांसी ना हो, मगर वे इसको पूरा नहीं कर पाए क्योंकि ये उनके हाथ से बाहर था। और दूसरी बात, जहां तक बात की जाए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की, वे खुद चाहते थे कि उन्हें फांसी हो, जिससे कि इस देश में एक ज्वाला भड़के और लोग समझें कि आज़ादी की महत्वता क्या है, लोग आज़ादी के लिए आगे बढ़ें, लड़ें। गांधी जी ने भारतीय शिक्षा पद्धति और पत्रकारिता के निष्पक्ष होने पर बहुत जोर दिया। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी। गोडसे एक कायर था जिसने एक बूढ़े बुजुर्ग को मार दिया। अगर उसमें दम थी तो अंग्रेजों से लड़ता, जिन्ना से लड़ता, इस देश की आज़ादी में कुछ अपना भी योगदान देता। और उसी कायर का समर्थन आज कुछ कायर इंस्टाग्राम और फेसबुक पर करते हैं। तो मैं इन कायरों से कहना चाहूँगा कि गांधी के बारे में पढ़ें और ये कायरता छोड़ें और अपने देश के लिए खुद भी कुछ करें। मैं अद्वैत ठाकुर आप सभी से अब विदा लेता हूँ। मिलते हैं फिर किसी और दिन किसी और विषय पर। धन्यवाद।